नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा इस टाइम जो पाक भारत कशीदगी है उस हवाले से ख़तरात लाक हो गए हैं कि कहीं ना कहीं अडियाला जेल को भी अटैक किया जा सकता है। जिस तरह से ड्रोन आ रहे हैं, मिज़ाइल आ रहे हैं, ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाए अमल बनाने जा रही है? इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। कारकुन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से अभी हमारी डिस्कशन हुई है और हम इसके ऊपर जो है वो अमल अपना देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, या जिस तरह से स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। मैं अभी बैठा हुआ था, बातचीत हो रही है कि इसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि देखें, ड्रोन जिस तरह से गिर रहे हैं, आज पिंडी के अंदर भी देखा, रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर हमने सुना कि वहाँ पर भी इस तरह से ड्रोन गिरा है और दीगर जगहों पर भी गिरा है। तो इमरान खान सबको पता है कि वो अडियाला जेल के अंदर है, पूरी दुनिया को पता है कि वो अडियाला जेल के अंदर कैद है। तो ये जो मोदी के यार हैं, हमें इन पे भरोसा नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके घरों में तो मोदी जो है आता रहा है, आपके सामने है। जब शादी उनकी हुई थी वो आया था, आज भी वो उसका नाम नहीं ले रहे। तो ये उनके यार हैं, तो इनके यारों से हमें कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी तरह से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस हवाले से तशवीश रखते हैं कि खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में, और जिस तरह ड्रोन जो है वो हमले किए जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये पूछने वाला है ना कि वो ड्रोन जो आ रहे हैं, यहाँ पर बयानात दिए जाते हैं कि हम उनको हवा में जो है वो उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा सकते। तो कैसे वो फिर आ रहे हैं? तो ये सवाल पूरी कौम का है। हम सवाल करने का हक रखते हैं कि वो कैसे आके गिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं डिफ्यूज़ किया जा रहा। पंजू साहब, आपने कहा कि इस वक्त हम हिकमत अमली बना रहे हैं, ये चीज़ें अंडर डिस्कशन भी हैं। तो क्या इस वक्त पीटीआई का मुतालबा है, कौन सी आपके ख्याल में सेफ प्लेस हो सकता है खान साहब के लिए? अगर आप कहते हैं अडियाला जेल पर हमला भी हो सकता है, ख़तरा मौजूद है, तो कौन सा सेफ प्लेस आप सजेस्ट रिकमेंड करेंगे? देखिए, जिस तरह से ड्रोन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में गिर रहे हैं, तो इनसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और गिर रहे हैं और लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत करना इस हुकूमत का काम है, और यही काम है इनका हिफाजत करना। उसके अलावा इनका काम क्या है? अदालती मामलात में तो घुसना इनका काम नहीं है ना, या दीगर मामलात में लोगों को उठाना, ये तो इनका काम नहीं है। जो महाज है उस महाज के ऊपर अब आकर लोगों की हिफाजत करें। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ड्रोन जो है वो तो नहीं देख रहा कि कौन सा रुख है, जहाँ उसको टारगेट दिया जाता है वहाँ वो गिर जाता है। और कल ये कह दें कहीं अडियाला के करीब गिरा के देखें जी ये इंडिया ने जो है वो कर दिया है। तो लिहाजा हमें बड़ी सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश है कि खान साहब की जान की हिफाजत। इसी पेश नज़र हमने देखा कि इमरान खान साहब जब अडियाला जेल थे तो बाहर बम भी मिला, उस तरह से भी ख़तरा देखा गया। तो मौजूदा ख़तरा जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, तशवीशनाक ख़तरा है, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में। तो क्या आपने लाहे अमल अभी तक कहाँ तक किया, सजेस्ट किया है? किससे बात करेंगे? अदालत से रजू करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? देखिए, दो सूरत हाल हैं जो मैं अपनी ज़ात तक रात से समझ रहा हूँ। रात को भी ये बात हुई कोर कमेटी के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें केपी किसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो अगर शिफ्ट करते हैं और वहाँ निशानदेही हो जाती है, पता चल जाता है जी कि बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया या उस जगह पर किया गया, और उस जगह पर अगर अटैक कर देते तो ये कहेंगे कि देखें जी जो है इन्होंने मुतालबा किया था, तो लिहाजा अब इनकी सिक्योरिटी। अब देखिए, ये हुकूमत का काम है, ये तमाम इदारों का काम है सिक्योरिटी फराम करना। और अगर अडियाला जेल से वो किसी वहाँ साथ ही किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ सिक्योर है या किसी जगह पर रखते हैं, तो हिफाजत उनका काम है। तो हमें तो ना हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी निशानदेही करके ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए, ना हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे उनकी जान को मज़ीद ख़तरे में डाला जाए, और ना ही हम समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी खदशात की सूरत के अंदर ये कहा जाए कि अब 6 महीनों के लिए मुलाकात ही नहीं हो सकती, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा इसके ऊपर पॉलिटिकली जो हमारा डिसीजन होगा, जो तमाम पार्टी डिसाइड करेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। हमारी मुशावरत इस हवाले से है, लेकिन हम ये उस हवाले से ज़रूर कंसर्न रखते हैं कि इमरान खान साहब की हिफाजत करना, जिनके पास, जिनकी कस्टडी में है, उनका काम। यानी नईम हैदर पंजोता साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खान साहब को अडियाला जेल से कहीं मुंतकिल भी किया जाता है तो किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जिसको खुफिया रखा जाए, पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए कि फला जगह पे खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसी कोई राय नहीं दे रहा कि उसको ऐसी जगह पर उनको शिफ्ट किया जाए जहाँ हमें भी ना पता हो, फैमिली को भी पता ना हो। हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वैसे मैं ये ज़रूर बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर डिस्कशन ज़रूर हुई है, कोर कमेटी के अंदर भी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर हुई है कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ड्रोन जिस तरह रावलपिंडी की हदूद के अंदर गिरे हैं,
तो हमें ज़रूर डेफिनेटली हमने बात करनी है। पूरी पार्टी जो है वो बात कर रही है कि अगर ये उस तरफ कोई इस तरह का कोई हमला करते हैं या कोई इस तरह की एक झूठा एक बना के कि जनाब देखें जी ये इंडिया ने कर दिया है, तो हमें खान साहब की हिफाजत चाहिए। हम तो पहला हमारा मुतालबा है कि खान साहब को रिहा किया जाए, खान साहब को फिलफौर रिहा करना चाहिए, और फिर हम उस हिसाब से देख लेंगे कि वो किस जगह पर रहेंगे, कहाँ वो। सर आप ये बताएं कि ये जो दिफाई पोजीशन होती है हसन नसरुल्लाह से लेकर इस्माइल हानिया तक, और आप दीगर वाक़यात को भी देखें, अब तो कोई